चौहान की सरकार के भ्रष्टाचार का एक दिन के सीएम शिवाजी राव ने जो पर्दाफाश किया, उसकी वजह से उनकी सहयोगी पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और चौहान सरकार का पतन हो गया है। राज्य में फिर से चुनाव की घोषणा की गई है। ये देख तमाशा, चूहा हाथी को खींच के ले जाने लगा। अरे भाई साहब, इस बार आने वाले इलेक्शंस में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? लास्ट टाइम वाला 200 करोड़ का चोर निकला, फिर भरोसा करके वो चौहान को वोट डाला, वो तो 500 करोड़ का चोर निकला। और वो अलायंस वाला मिश्रा हरामी, जरा सा मौका क्या मिल गया, पूरी सरकारी गिरा दी। इनमें से अगर वापस किसी को भी चुना ना तो ये हमारी आखिरी लंगोटी तक निकाल कर बेच डालेंगे। इनमें से कोई नहीं चाहिए, कोई नया आना चाहिए। हमसे अगर पूछो तो वो जो एक दिन का मुख्यमंत्री था ना, उसी को परमानेंट बना दो। वाओ, शिवाजी राव ही सही आदमी है। पेटा हो तो आगरे का, भुजिया हो तो हल्दीराम की, रसगुल्ला हो तो कलकत्ते का, सरकार हो तो शिवाजी राव की। अरे एक ही तो मर्द है यहाँ पर शिवाजी राव, बाकी तो सब हमारे जैसे हैं। शिवाजी राव, शिवाजी राव, शिवाजी राव, शिवाजी राव, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, लॉक कर दो। शिवाजी राव, 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 शिवाजी राव जी। कोई नहीं, शिवाजी राव, शिवाजी राव, शिवाजी राव, शिवाजी राव, शिवाजी शिवाजी राव, शिवाजी राव, शिवाजी राव, शिवाजी शिवाजी राव, शिवाजी राव, शिवाजी राव, शिवाजी राव, शिवाजी राव, शिवाजी राव, शिवाजी शिवाजी राव, शिवाजी राव, शिवाजी राव, शिवाजी राव, शिवाजी राव। कांग्रेचुलेशन शिवाजी राव। किस लिए? भैया जिससे भी पूछो उसके मुंह में तुम्हारा ही नाम है। अब तो तुम्हें मैदान में उतरना ही पड़ेगा। नो सर, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरो मत, इससे बढ़िया मौका और नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी सर, मैं एक नॉर्मल आदमी और नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे चाहिए 8 घंटे की नींद, माँ के हाथ का खाना और पापा का कार्टून कोना, और जो चाहूं करने की आजादी। संडे को कहो ना प्यार है, जू चौपाटी पर पाव भाजी, और फूल गांव में मेरी सुंदर सी छिपकली। सब तो है मगर एक सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन की पढ़ाई कर रहा हूं। अरे यहाँ सरकार खुद तुम्हारे हाथ में आना चाहती है और तुम सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो। पूरे हिंदुस्तान को एक दिन में हिला देने वाला शिवाजी राव ऐसी बातें कर रहा है। सर, मेरे पापा रोज मेरी माँ के बनाए खाने में नुक्स निकालते थे, तो एक दिन माँ ने कहा तुम बना के दिखाओ। पता नहीं एक दिन पापा को क्या जोश आया, उन्होंने अपनी लुंगी उठाई और घुस गए रसोई में और खाना बना डाला। बाई चांस खाना भी अच्छा बन गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो रोज खाना बना सकते हैं, खाना बनाना उनका काम नहीं है। वो कार्टून अच्छा बनाते हैं और मैं रिपोर्टर अच्छा हूं। तो क्या सारी जिंदगी हाथ में माइक पकड़कर लोगों से सवाल ही पूछते रहोगे? वो मेरा काम है सर, लोगों का प्रतिनिधि बनकर उनके सवाल मैं करता हूं। इतना काफी है? देश का कुछ भला करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे? जरूर बढ़ूंगा सर, लेकिन नेता बनकर नहीं, एक कार्यकर्ता की हैसियत से। अरे ऐसी की तैसी कार्यकर्ता की। यहाँ जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि जिस शिवाजी राव का हमने ट्रेलर देखा था, वो शिवाजी राव अब सीएम बनेगा और पूरी पिक्चर दिखाएगा। लोग सांस रोके इंतजार कर रहे हैं। तो शिवाजी राव कहता है कि मुझे 8 घंटे सोना है, पाव भाजी खाना है, कहो ना प्यार देखना है, तो सीएम बन के देखो ना, कौन रोकता है तुम्हें? सर कोई बचा नहीं चाहिए इधर। लो आ गए, कहो ना प्यार देखना है ना, पहले बैंडिट क्वीन से निपटो। अगला सीएम है तू? सीएम बनना है तेरे को? सीएम बनना है? ले बन सीएम साले, ले बन। पकड़ो इसे। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो साले को, मारो। बचना नहीं चाहिए। अरे बचना नहीं चाहिए। क्या पर चलाओ गई है? या क्या समझती अपने आप को है? रिपोर्टर है तू? इंटरव्यू लेगी? अच्छा आ, तू भी आ। हाँ ये ले, फोटो खींचेगा ना? ले खींच 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 फोटो खींच। क्या बात है, ये लाइट नहीं, क्या लाइट? लाइट दूं तेरे को? ये ले छट उठाइए। जब आ गया तेरी बारी। Sebelum kita lanjut dengan video किसी भी चुनाव में 97%। अरे कुत्ते की तरह मारा टकले ने। कहाँ जाऊँ? घुस जा भैया, घुस जा, इसी में घुस जा। कहाँ गया साला? क्या बे छक्के?
बोल रहा है? और सरकारी नौकरी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या है? शिवा, 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 बेटा क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये तेरे सर पे पट्टी कैसी? कुछ नहीं माँ जी, वो क्यू टीवी में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, मामूली चोट है, पट्टी थोड़ी मोटी बांधी है। शिवा, ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? पहले पानी बंद कर दिया, फिर बिजली काट दी, फिर फोन बंद कर दिया और अब हमारा घर तोड़ दिया। शिवा, शिवा, हमारा घर तोड़ दिया। रो मत। तुमने जो एक दिन में सीएम मंत्र कर दिखाया ना, उसका बदला ले रहे बोलो। पापा माँ को अंदर ले जाइए प्लीज। आओ, आओ। बस बहुत हो गया, मुझे मारा, मेरा घर तोड़ दिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। ये सब बलराज चौहान का काम है। टोबी तू एक काम कर, तू जाकर वकील साहब को ले आ। ठीक है, रुको, रुको। क्या करोगे? हा? केस करोगे? बहुत अच्छे, करो। पहले ही 14 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, याद है ना? तुम्ही ने कहा था टीवी पर, तो तुम्हारा केस भी पड़ा रहेगा। 1947 से लेकर आज तक बहुत सारे पॉलिटिशियन पर बहुत सारे केसेस हुए हैं, लेकिन आज तक किसी कमीने को सजा हुई है? एक तरफ केस चलता रहता है, दूसरी तरफ वो ऐश करता रहता है, फिर बूढ़ा होकर अपने आप मर जाता है और फाइल अपने आप बंद हो जाती है। उन फाइलों में कॉकरोच के अंडों के सिवा और कुछ नहीं मिलता। तो आपका मतलब है मैं चुप हो जाऊं बंसल साहब? मैं मीडिया का आदमी हूं, मैं टीवी न्यूज़पेपर वालों को बुलाकर बलराज चौहान की धज्जियां उड़ा दूंगा। उन्होंने तुम्हारी क्यू टीवी की जो धज्जियां उड़ाई वो भूल गए? सर, आखिर गलती क्या है मेरी? इस देश में भलाई करना सबसे बड़ी गलती। एक इंटरव्यू तो किया था मैंने, वो मेरा काम था। एक दिन का सीएम बना, वो एक्सीडेंट था। सीएम बनकर भी मैंने वही किया जो एक सीएम को करना चाहिए। जो होना था वो हो गया। अब मैं वापस एक आम आदमी हूं, फिर भी वो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? कौन कहता कि तुम एक आम आदमी हो? जिस दिन तुम सीएम की कुर्सी पर बैठे तुम आम नहीं रहे, अंगूर हो गए हो पॉलिटिक्स के। और ऐसा अंगूर जिसे अब गुच्छे में रहना पड़ेगा। अकेला रहा तो या तो कुचल दिया जाएगा या सड़ जाएगा। तुम क्या समझते हो कि बलराज चौहान तुम्हें छोड़ देगा? अगर वो चुनाव जीत गया तो पुलिस से पिटवाएगा, अगर हार गया तो किराए के गुंडों से। छोड़ेगा नहीं। तो फिर इसका अंत क्या है? या तो सामान बांधो और माँ बाप के साथ कन्याकुमारी जाकर सेटल हो जाओ, या फिर राजनीति में आ जाओ। इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। राजनीति में तो मैं कतई नहीं आऊंगा, नेवर। अगर नहीं आना तो ये रोना बंद करो। यहाँ खड़े होकर ये मत चिल्लाओ कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। साला इसीलिए तो बलराज चौहान जैसे नेता सीना चौड़ा करके चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि जब मुकाबले का वक्त आता है तो तुम लोग दुम दबाकर कोने में छिप जाते हो। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑटो रुक, चल चल। अरे शिवाजीराव उठ गए, शिवाजीराव उठ गए। अबे चुप। नो नो नो, मेरी फोटो मत निकालो। तस्वीर छपेगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कम से कम इनके सीएम बनने तक तो मेरी नौकरी रहने दो। आप फिर यहाँ? कुत्ते की दूम हो, सीधा हो ही नहीं सकता। तो अब क्या फैसला किया? संडा जाने का, समझा? चलो भाई, साहब को संडा जाना है। चलो यार हटो। अरे बाथरूम जाना है यार, समझा करो। चलो कोई पीछे नहीं आएगा, बता रहा हूँ। पीछे हो जाइए आप लोग, हट जाइए। ओ पंखे वाले भाई साहब, हट। अरे क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे साहब कहाँ जा रहे हैं? मैं जानता हूँ। नमस्ते बेटा, मैं अपोजिशन का लीडर कुमार विशाल हूँ।
मुझे पता था सुबह उठते ही आप संडास जरूर जाएंगे, इसलिए सुबह 5 बजे से कुर्सी यहाँ डाल के बैठा हूँ। मेरे पास 40 MLA हैं, जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ साइन कर देंगे। आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। अगला चीफ मिनिस्टर आप बनेंगे या मैं, ये जनरल बॉडी मीटिंग में तय कर लेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए कुछ जेब खर्ची लाया हूँ, बाहर वैन में पड़ी है, कहाँ रखूँ? 100 खोखा। 100 खोखा मतलब 100 करोड़। साहब को लगी इमरजेंसी और आप दे रहे हैं करेंसी। एक मिनट संडास में बाले का काम है। ये पकड़िए भाई साहब मेरी बात। सुबह सुबह मंत्रालय और शौचालय, देश का दुर्भाग्य यही है। भगवान ने मुंह दिया खाते रहो, हिसाब नहीं देना। आप लोग चुकता करके आगे, इनको हिसाब देना है। बैठिए नमस्ते शिवाजी जी। जी जी नहीं है, जीजा है तेरे, समझे? हम देश सेवा पार्टी के हैं, सीधा दिल्ली से आ रहे हैं। आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, अगले मुख्यमंत्री आप ही होंगे। आपकी प्रगति के लिए हमारे नेताजी ने कुछ चंदा भेजा है, 500 खोखे। आप उनसे बोलिए कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। You're right, very good. 1 second, 500 खोखे। इनकम टैक्स ऑफिस। टोपी जी बोलिए जी। आप इनसे कहकर हमारा काम करवा दो, हम आपको भी 2 खोखे दे देंगे, ठीक है? चोर। हम हेमंत मिश्रा, अलायंस पार्टी हमारी है। वो दरवाजे से घुस नहीं पाया, इसलिए ऊपर से नीचे आया। कोई बात नहीं, हमारी पॉलिटिक्स भी ऐसे ही नीचे उतर आई है। प्रभु अगर आप राजनीति में नहीं आना चाहते तो मत आइए। आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि हेमंत हमारा भाई है, बस। फिर महाराज भरत की तरह आपकी खड़ाऊ कुर्सी पे रख के जो तीर आपने एक दिन में मारा है, हम रोज मारेंगे प्रभु। शिवा, ये कौन सी पार्टी है भाई? शिवा बेटा, आओ बेटी आओ। अरे खेती बाड़ी पार्टी। अजय प्लीज, अजय। बेटा, टीवी पर बताया किसी ने तुमको बहुत मारा। ये सुनकर मंजिल भी बहुत रोने लगी। मुझसे देखा नहीं गया तो उसे ले आया। आप कैसे? अब ठीक हो। मुझे तुमसे अकेले में एक बात करनी थी। बेटा, टीवी पर जब सब लोग तुम्हारा नाम ले रहे थे तो मैं घबरा गया कि कहीं सब लोग मिलकर तुमको भी राजनीति में खींच ना ले। उसमें मत घुसना बेटा, बहुत गंदा दलदल है वो। एक बार पांव रख दिया तो 10 से ही चले जाओगे। ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, एक पिता की हैसियत से तुम्हें कह रहा हूं। ऐसा कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मंजिरी के बारे में जरूर सोच लेना। बेटा, मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। शिवा मेरी बात मान, इससे शादी कर ले। हाँ। हम सब लोग किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पॉलिटिक्स की परछाई भी ना हो। ए टोपी हटना यार। 1 इंच भी नहीं हटूंगा, ऐसा मेरे कंट्रोल में, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। प्लीज गो, डोंट डिस्टर्ब मी। हाय शिवा, तू बहुत बड़े आदमी बन गए हो। डू यू नो बाहर तुम्हें मिलने के लिए कितने सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? एक तरफ सारे शहर का यूथ इकट्ठा हो गया, तुम्हें मारा, इसीलिए तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। कोई भी चैनल ऑन करो तो शिवाजी 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 बोलने वाली पब्लिक एक तरफ है। ये शहर ही नहीं, ये स्टेट ही नहीं, ये देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया अपने अपने टीवी के सामने तुम्हारे हाँ या ना का इंतजार करे। तो तुम्हारा फैसला क्या है? Will you be a candidate? You please! देखिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। मैं एक बहुत साधारण आदमी हूं। मार खाया हूं, सर पर पट्टी बंदी, घर टूट चुका है। मैं बहुत परेशान हूं। मैं आप लोगों से मिन्नत करता हूं, आप लोग यहां से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। हटिए, आओ मेरे साथ, आओ। देखो इस भीड़ को, देखो। ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये दारू पिलाकर, चिकन खिलाकर, जबरदस्ती ट्रकों में भर भर कर लाए गए लोग नहीं है। ये सब अपने आप आए हैं और इनके दिलों में विश्वास है। ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा नेता है, ये हमारा भविष्य सुधारेगा, ये अच्छी सरकार बनाएगा। और जिससे भी पूछो वो कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, IAS बनूंगा, वकील बनूंगा, लेकिन एक भी आदमी नेता बनने को तैयार नहीं है। पूछ लो। पॉलिटिक्स से गटरे बोलकर सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन कोई भी इस गटर में उतरकर उसे साफ करने को तैयार नहीं है। और देश को बूढ़े भेड़ियों के हाथ में छोड़कर चले जाते हैं जिनके पास जीने के लिए जिंदगी भी नहीं बची है।
तुम्हारे जैसे देश के सभी नौजवान यही सोचते हैं कि 15-20 हजार की नौकरी मिल जाए, हाँ, एक सुंदर सी लड़की शादी करने को मिल जाए और फिर बुढ़ापे तक रुपया जमा करके शहर के बाहर आधा एकड़ जमीन खरीद लेंगे, हाँ, वहां 700-800 स्क्वायर फीट का एक घर बनाएंगे और घर पे पीला पेंट होगा, सामने गार्डन होगा और गार्डन में इजी चेयर पे बैठ के अखबार पढ़ते हुए अपनी बीवी से कहेंगे कि डार्लिंग, पॉलिटिक्स ने इस देश को खत्म कर दिया है। अरे जाओ, कोई हक नहीं है किसी को पॉलिटिशियन को गाली देने का। तुम्हारी तरह महात्मा गांधी बैठ गए होते घर में बीवी बेटा बेटा करते हुए तो तुम आज भी किसी अंग्रेज के घर में लेटरिन साफ कर रहे होते। थॉमस अल्वा एडिसन अगर घर बार नहीं छोड़ता तो क्या हमें बिजली मिलती? ग्राहम बेल अगर तुम्हारे जैसा सोचता तो क्या हम लोग टेलीफोन पे बात कर पाते? साला एक रेशम का कीड़ा भी मरने से पहले अपनी थूक से 100 साल तक अपना नाम रोशन करने वाले रेशम को देकर मरता है। हम तो फिर भी इंसान है। इसको देखो, क्या पड़ी है इसे किसी की, हाँ? क्या संबंध है इसका तुम्हारा? सुबह 5 बजे से बैठा है यहाँ तुम्हारे इंतजार में। क्या भाई, यहाँ पे किस लिए आए हो? यहाँ मेला लगा है क्या? हमारा देश भी मेरी तरह लंगड़ा हो गया है, आप उसे उठाकर चला दीजिए।